एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी चोरियां ही की थी, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते हुए तू कभी पकड़ाया भी नहीं। तेरी कला अद्भुत है। वर्षों बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वह कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा, बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कम से काम नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा काँप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कपकपी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई तो बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे यह उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़ित बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली। लड़का अंदर फंस गया, पर बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ। मारे गए बाप ने तो निकलने का कोई रास्ता ही ना छोड़ा। ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। सेंध लगी हुई दिखी और लोग पैरों के निशान भी देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां अलमारी में चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। बुद्धि बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, लेकिन जहां बुद्धि नहीं चलती वहां भीतर की आंतरिक चेतना जागृत होती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज़ निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ कर लाई, दरवाज़ा खोला और दिया लेकर अंदर झाँका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झाँका, उसने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहाँ से भाग गया। जब वह घर से निकला तो उसे देखकर बहुत सारे आदमी उसके पीछे गए। शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह आज से पहले कभी भागा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूँ, जैसे कोई और ही भाग रहा हो। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई और ही करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज़ सुनकर सारी भीड़ कुएं के पास चारों ओर इकट्ठा हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। लेकिन तब चोर झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहाँ से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया। वहाँ बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, यह क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे, पर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई ज़रूरत ना रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो ना पाऊँगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई, यह कला सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून है, तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ता है।
बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया, क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो वह फंस जाएगा। बुद्धि छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी हर बार नए लोगों के यहाँ चोरी करनी है। हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहाँ तो बुद्धि से चले कि परेशानी में पड़ जाओगे। वहाँ तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। वहाँ तो अंत चेतना से चलना पड़ता है। तो दोस्तों, ओशो अपने एक प्रवचन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी ही है। वहाँ बस होश चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहाँ सजगता आ जाती है वहाँ तुम जाग जाते हो, और जहाँ तुम जाग जाते हो वहाँ विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।